हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका। बच्चों, हम बात कर रहे थे त्रिभुज के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात से संबंधित दो प्रमेय पढ़ी थी कि जो अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। और दूसरी हमने पढ़ी थी कि दो समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होगा उनकी जो ऊंचाई है उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी प्रमेय के बारे में कि समरूप त्रिभुज हमारे पास के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि ये वो लाइन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। अभी तक जो हमने दो थ्योरम कही थी उसमें क्या था, हमने एक परपेंडिकुलर लंब रेखा खींच ली थी, हमारा 90 बन गया था। तो लेकिन ये कैसी है, ये कोण कैसे हैं कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई हमारे पास त्रिभुज है, तो जो ये कोण अगर 60 है तो ये क्या करे, अगर ये कोण 60 है तो ये 30 में डिवाइड हो जाए, है ना। कोणों को बिल्कुल दो बराबर पार्ट में ये रेखाखंड जो है वो डिवाइड करे, ये है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो समरूप त्रिभुज है। तो हमने एक समरूप त्रिभुज बनाया ये, और एक हमने ये बना दिया। समरूप त्रिभुज जो माप में एक जैसे हो लेकिन आकार में अलग अलग हो। तो देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन आकार कैसा होगा इनका, एक जैसा होगा। तो ये हमारे पास दो समरूप त्रिभुज आ गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसके अर्धक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना ये लंब नहीं है ना, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा, परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने ये खींच लिया, ये मान लेते हैं x है और ये हमारा y है। आप देखते हैं अब हमें क्या दिया है, क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, हमें ये गिवन है। दूसरा हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो एरिया है किसका, त्रिभुज ABC का, और एरिया है त्रिभुज DEF का, इनका जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, AX² बटे AY² के। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको इसकी उत्पत्ति देखते हैं। बच्चों, अभी हमने इससे पहले दो जो प्रमेय थी वो सॉल्व की थी, उसमें एक हमने भुजाओं के स्क्वायर वाले भी की थी। तो हमें पता है क्या, हम जानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि जो एरिया है इसका ट्रायंगल ABC और बटे ट्रायंगल DEF का, वो किसके बराबर है, AB² बटे DE² के, या फिर इस वाली भुजा का स्क्वायर ये भुजा या ये वाली भुजा। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो हमें ये पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई है, ठीक है। ये हमने पहली प्रमेय को इसमें यूज कर लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम जो हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैसे आपस में समरूप है, ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर समरूप है तो कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण A जो है कोण D के बराबर होगा टोटल। अगर ये बराबर है तो ये क्या कर रहा है, इसको आधे में डिवाइड कर रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं ना, 1/2 कोण A और 1/2 कोण D, ठीक है। अब हम इनकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि कोण BAX बराबर होगा कोण EDY के, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब ये तो बराबर हो गया है, और कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के, कोण B बराबर होगा कोण E के। कैसे होगा बराबर, क्योंकि अगर ये दो समरूप है तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। कोण
ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, ठीक है, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। तो इससे आप लिख सकते हैं। इसमें दो कोण, ये जो हमारे छोटे ट्राइंगल है, ये जो हमारे दो छोटे ट्राइंगल है, इनमें हमने इन दोनों कोणों को आपस में बराबर दिखा दिया, तो तीसरा कोण क्या होगा, ये वाला कोण इस कोण के ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो ये दोनों जो छोटे हमें ट्राइंगल से कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए एक्स बी समरूप होगा, सॉरी त्रिभुज ए एक्स बी समरूप होगा त्रिभुज डी वाई ई के, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। ज्यादातर प्रमेय में हमारी बीपीटी जरूर यूज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे डी ई बराबर ए एक्स बटे डी वाई, हम ये लिख सकते हैं इसमें। अब हमें ये देखो आप कि सिद्ध क्या करना है हमें, ठीक है, सिद्ध करना था हमें कि जो एरिया होगा वो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो जब आप दोनों का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर बटे डी वाई स्क्वायर, ये मिला। अब ये जो है हमारा ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ये तो ए डी के बराबर है, जो एरिया का अनुपात है। तो समीकरण एक से आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हो जाएगा, इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, ए एक्स स्क्वायर बटे डी वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, ठीक है। बिल्कुल आसान है। जो हमने पहली दो प्रमेय करी उसमें हमने परपेंडिकुलर मान के हल करा और उसमें हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया 1/2 आधार गुना लंब। इसमें हमने क्या करा है, सिर्फ जो हमें कंडीशन दी हुई है कि ये दो समरूप त्रिभुज है, उसमें हमने ट्रायंगल्स बराबर लिख लिए और जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर लिख दिया। हमने इसमें यूज किया अपनी पहली प्रमेय, ठीक है, जो हमारी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, क्या, उन दोनों त्रिभुजों का एरिया है ना, उसका जो अनुपात है वो। तो ये हमने इसमें यूज की। मेन हमें ये पता होनी चाहिए, इससे हम इस पूरी प्रमेय को हल कर सकते हैं। ये करा, फिर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में क्या दिखाया, समरूप दिखा दिया। समरूप दिखा दिया तो हमारे पास इसमें एक रिलेशन निकल के आ गया बीपीटी से। अब इसमें हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। जब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये और ये बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बराबर ये हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों अब हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। इसका स्टेटमेंट है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हमने समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने त्रिभुज में सबसे शुरू में ही त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बात की थी कि जो एंगल है, कोण है, उसके आधार पर जो त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम इसमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उसका जो कर्ण होगा, ठीक है, जो 90 डिग्री होती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। उसका जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि एक उसमें आधार होगा, एक लंब होगी जो भुजा होगी, तो उन दोनों का वर्ग करो, उन्हें दो जोड़ो, तो किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 लिखा हो या इस तरह का साइन हो, मतलब ये समकोण है। ये हमारे पास ए बी सी, तो ये जो कोण बी है हमारा ये 90 डिग्री है। तो अब हम लिखते हैं क्या दिया है, क्या दिया है कि सॉरी दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण क्या है इसमें हमारा AC, ये है हमारा इसमें कर्ण, इसमें हम इसको मान लेते हैं आधार। आधार और लंब बदले जा सकते हैं,
इन दोनों एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। इसमें हमें थोड़ी सी रचना भी करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी कि हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे भुजा AC पर। परपेंडिकुलर तो मतलब ये 90 डिग्री का, इधर भी और इधर भी। तो हमने BD परपेंडिकुलर खींचा किस पर, AC पर। इसका मतलब यही है, आप इसे लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, और डेट इज BD परपेंडिकुलर AC। तो ये हमने इसकी रचना कर ली। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे सिद्ध करना है। बच्चों अब हम इसकी उपपत्ति के बारे में देखते हैं ना। तो उपपत्ति क्या होगी, कैसे हम इसे सिद्ध करेंगे। हमने वो सब लिख लिया, दिया है सिद्ध क्या करना है, हमने रचना क्या की है, ये परपेंडिकुलर खींचा है ना, ये D पॉइंट है हमारा। तो अब त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, एक तो ये पूरा त्रिभुज है हमारा ABC, और अब ये दो त्रिभुज बन गए ना हमारे। तो एक बार तो हम ABC के साथ ADB को लेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि ABC के साथ हम लेंगे CDB और इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाएंगे, और हमारा जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो ये तो आपको पता है पूरा त्रिभुज ऐसे समकोण है। अब इस त्रिभुज को अगर आप देखोगे, किसे, त्रिभुज ADB को, तो इसमें जो कोण D है वो 90 डिग्री है। तो आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं ना भाई, हमने यहाँ पे ये D मान लिया 90 डिग्री, और ये A मान लिया, और ये हमने B मान लिया, मतलब हमने इसे यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप दिखाना है। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है। भाई कोण ADB बराबर क्या होगा, कोण ABC के, और दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। दूसरा कोण A क्या है, दोनों में कॉमन है, कोण A बराबर कोण A, तो ये कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ। भाई कोण A इसमें भी है और कोण A इसमें भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो जब हमारे त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण कैसा होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो कोण ACB बराबर होगा कोण ABD के। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है हमारा, कोण है, सॉरी त्रिभुज है ADB, वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, किससे, AAA समरूपता से, ठीक है। हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दिया, समरूप दिखा दिया। अगर इस तरह से दो त्रिभुज समरूप है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। तो आप लिख देंगे AD बटे AB बराबर AB बटे AC। भाई इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमने को लगा दिया कि AD बटे AB और AB बटे AC, AB बटे AC, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD गुना AC, ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा त्रिभुज है हमारा, इसे इस छोटे त्रिभुज के साथ समरूप दिखाएंगे। तो अब ये हमारे जो थोड़े बस साइन है, मतलब नाम है, ये बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, जो कोण D है वो 90 डिग्री है ना, और ये हमारा क्या हुआ, AB, सॉरी A तो है नहीं इसमें, CBD, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या करेंगे हम इन दोनों त्रिभुज में। अब देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDB में, अब इनमें क्या है, जो कोण B है वो बराबर होगा कोण किसके, कोण BDC के। ये वाला कोण मतलब कोण ABC बराबर होगा BDA के, क्योंकि कैसे है, ये 90 डिग्री है, दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है कोण C, कोण C बराबर कोण C दोनों का, क्यों, कैसे है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इसमें भी कोण C है और जो ये छोटा वाला उसमें भी कोण C है। जब दोनों बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CDB के। तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। वो होगी हमारी DC बटे BC बराबर BC बटे AC। भाई DC बटे BC बराबर BC बटे AD, ये AD सॉरी AC है ना, ये पूरी होगी ना, ABC में तो ये पूरी भुजा है, तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर बराबर AC गुना DC। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। देखो जो हमें सिद्ध करना था उसमें AB स्क्वायर आ गया है और BC स्क्वायर आ गया है, तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एक साइड तो हमें मिल गई, अब फिर दूसरी को हम प्रूव कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो इधर हो गया, और बराबर में हमारा क्या होगा, AD गुना AC प्लस AC गुना DC। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, हम AC कॉमन ले लेते हैं। AC कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा AD प्लस DC। देखो AD प्लस DC को आप क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो, तो आप लिख लोगे AC गुना AC यानी कि AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था क्या, कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये हमारा क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा दूसरी जो दो अन्य भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के। दूसरी भुजा AB है, इसका वर्ग करा AB स्क्वायर, BC है, BC का वर्ग करा BC स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ा तो ये किसके, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो गया। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इसका जो यूज है, हम जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत ज्यादा होता है। अगर इस पे बेस कोई थ्योरम बेस ही क्वेश्चन होता है तो उसमें भी हम इसका यूज करेंगे। अब तक हमने जितने भी प्रमेय करी बच्चों, उन सब प्रमेय को आप रिवाइज करना, सबके रिजल्ट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर होंगे है ना, और आपको रिजल्ट्स भी उनके याद होंगे, तो ये आप उन्हें क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको रिजल्ट पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा, सीधे आपने रिजल्ट अप्लाई कर दिया और वो आपका आंसर सीधा आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हर चैप्टर के जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें आप एक जगह, कहीं भी कॉपी में एक जगह नोट कर लो, उसे बार बार आप रिवाइज करो, तो आपके कभी भी जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा आपको ये थ्योरम क्लियर है जो मैंने अभी तक कराई है, तो अगर आपको कोई सिद्ध करने का, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सिद्ध करने का आता है तो वो भी आपका हो जाएगा। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सवाल हल करेंगे। ठीक है, जितनी भी हमने प्रमेय करी है उनसे संबंधित हम सारे सवालों को हल करना सीखेंगे। तब तक आप सब इनको रिवाइज कर लेंगे और वो सवाल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।